आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दंगाइयों के आगे नतमस्तक होते थे सपा के नेता, भाजपा ने कायम किया अमन, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समाजवादी पार्टी यानी सपा की पिछली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में दंगाई और अपराधी बेलगाम थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित पार्टी के नेता दंगाइयों और माफियाओं के आगे नतमस्तक रहते थे। मुख्यमंत्री योगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सब्सिडी वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 8.5 वर्षों के शासन में प्रदेश में अमन और शांति कायम हुई है। उन्होंने कहा कि दीपावली से लेकर ईद, क्रिसमस और रामनवमी तक सभी त्योहार अब बिना किसी भय या उपद्रव के शांति से मनाए जा रहे हैं। योगी ने कहा कि साल 2017 से पहले की सरकारें एक परिवार से आगे सोच नहीं पाती थीं। उन्होंने इशारों में मुलायम सिंह यादव के परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि तब त्योहार दंगों की भीड़ चढ़ जाते थे, गुंडे सड़कों पर घूमते थे और गरीब कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहते थे। समाजवादी पार्टी के मंत्री, नेता और मुख्यमंत्री तक माफियाओं के आगे झुक जाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने राज्य को एक परिवार मानते हुए उस संस्कृति को बदल दिया है। सीएम ने कहा कि हमने परिवारवाद खत्म किया है और शासन में पारदर्शिता लाई है। अब किसी की जाति, मत या धर्म पूछे बिना लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 2021 में राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया था कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 बार होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई त्योहारों के दौरान शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसे जेल भेजा जाएगा। कार्रवाई से हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वह कोई भी हो। महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए योगी ने चेतावनी दी कि जो महिलाएं या बेटियों को धमकाएंगे, उन्हें तुरंत परिणाम भुगतने होंगे। यमराज स्वयं अगले चौराहे पर उनका इंतजार कर रहे होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग को सुरक्षा, न्याय और विकास का समान अवसर देना है। 17 के पहले इस प्रदेश में परिवार से ऊपर सोची नहीं थी, केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था। और सिर्फ ही परिवार के अलावा दूसरों के पास कोई सोच ही नहीं था। घूम फिर करके सब वही चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते उसमें आते थे। और एक ही परिवार के सारे लोग उसमें लाभ लेते थे, लूट लेते थे, डकैती डाल देते थे। उत्साह के उमंग को दंगों की भेंट चढ़ा देते थे, गुंडागिर्दी के भेंट चढ़ा देते थे, अव्यवस्था फैलाते थे। किसी भी गरीब को योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। नौजवानों की नौकरी में डकैती पड़ती थी। विकास के कार्यों के पैसे में छीना झपटी होती थी। गरीब को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। परिणाम क्या होता था? प्रदेश पर्व और त्योहार भी नहीं मना पाता था। प्रदेश के अंदर गरीब तबाह होता था, नौजवान पलायन करता था। हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे। और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। डबल इंजन की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि नहीं, परिवारवाद से नहीं, पूरे प्रदेश को परिवार मान करके काम करना होगा। आज देख रहे होंगे कोई भेदभाव नहीं, किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी का मत और मजहब नहीं पूछा जाता। प्रधानमंत्री जी का मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। योजना का लाभ सबको मिल रहा है, भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको प्राप्त हो रही है। और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं।